अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी लेके मैं मज़ेदार से मिनीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से मिनीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक बाउल में तकरीबन हाफ कप दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। चिकन तंदूरी मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन ऐड करेंगे तकरीबन 1 kg। चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि मसालों के साथ चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। इसे शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम लोग तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी एक पैन में हम लोग तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग चिकन शामिल कर देंगे। और अब इसे हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम लोग कुक कर लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब इसकी हम लोग हाई फ्लेम करके इसका जो पानी है वो हम लोग ड्राई कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे जी देखिए पानी जो है ड्राई हो चुका है, तो चिकन है हमारा बिल्कुल तैयार। तो अब इसकी हम लोग फ्लेम ऑफ करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग एक बॉल में तकरीबन 4 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें हम लोग शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और अब इसे हम लोग पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ऑयल तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून। अगर आप लोग ऑयल शामिल ना करना चाहें तो आप लोग रूम टेम्परेचर पर बटर शामिल कर लें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दूध शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब इसमें हम लोग पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और इसका हम लोग एक डो जो है वो तैयार कर लेंगे। पानी आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर लेना है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इस डो को तब तक गूंदना है कि जब तक आप लोगों के हाथों से ये चिपकना बंद ना हो जाए। तो इसे आप लोग 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लें। तो यहाँ पे जो देखें डो है आपकी बिल्कुल तैयार, हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, हाथ बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो इसका मतलब है आपकी डो है बिल्कुल तैयार। तो अब डो के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके रख देंगे राइज़ होने के लिए। तकरीबन आप लोगों ने इसे 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो देखें 2 घंटे हो चुके हैं, डो है हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग अगेन एक दफ़ा गूंद लेंगे, ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए। अब आप लोगों ने डो को 2 पीसेस में कट कर लेना है। और एक पीस हम लोग लेंगे और उसे आप लोगों ने एक बड़ी सारी रोटी में तैयार कर लेना है। आप लोगों ने डो को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा अपने से मोटा भी नहीं रखना। इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम लोग छोटे साइज़ का बाउल लेंगे और इस तरह से हम लोग इसे कट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास कटर है तो आप लोग उसके साथ कर लें, अगर नहीं है तो आप लोग एक बाउल लें छोटे साइज़ का और इस तरह से आप लोग इसे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने पिज़्ज़ा ट्रे को अच्छी तरह से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने फोक की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरह से होल कर दें। और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अच्छी तरह से अब इसे हम लोग स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम लोग थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करने के बाद जो भी हम लोगों ने चिकन तैयार किया था उसके पीसेस हम लोग इस तरह से रख देंगे। और उसके बाद हम लोग अगेन चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ यहाँ पे मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके लिए हैं। आप लोगों के पास जो भी इजीली अवेलेबल हो आप लोग वो चीज़ ऐड कर लें। चीज़ ऐड करने के बाद अब हम लोग थोड़े से शिमला मिर्च ऐड करेंगे इस तरह से। और थोड़े से बारीक बारीक हम लोग कटे हुए प्याज के स्लाइसेस इस तरह से ऐड कर देंगे। अब हम लोग इस तरह से थोड़े से ब्लैक ओलिव्स रख देंगे। और इसके बाद हम लोग ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप लोगों के पास ओरिगेनो ना हो तो आप लोग रेड चिली फ्लेक्स भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसे हम लोग बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप लोग इसे पतीले में बेक करें तो आप लोगों ने पतीले को पहले प्री हीट कर लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद उसे भी आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है।
तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार से मिनीज़ पिज़्ज़ाज़ हैं बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।